हेलो माय जावा बग्स, स्वागत है आपका एक और बहुत ही मजेदार लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पब्लिक मॉडिफायर के बारे में। ठीक है, चलो मिलते हैं इंट्रो के बाद। अरे आखिर ये पब्लिक चीज क्या है? देखो, है तो एक एक्सेस मॉडिफायर। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि नाम क्या है इसका, पब्लिक। पब्लिक का मतलब एक्सेसिबल टू ऑल। तो वही यहाँ पर इसका मतलब है कि जिस भी चीज के साथ हम इसे लगा देंगे वो चीज एक्सेसिबल टू ऑल बन जाएगी। अब एक्सेसिबल टू ऑल का मतलब क्या? जैसे कि देखो, और हम किस चीज के साथ इसे यूज करेंगे। देखो, तो ये हम जो पब्लिक मॉडिफायर है हमारा, इसे पब्लिक मॉडिफायर बोलो, कीवर्ड बोलो, स्पेसिफायर बोलो, सब एक ही बात है ना। अब देखो, जब हम इसे क्लास के साथ लगाएंगे तो वो क्लास पब्लिक हो जाएगी। जब हम इसे किसी मेंबर के साथ लगाएंगे तो वो मेंबर पब्लिक हो जाएगा, है ना। ये पब्लिक दोनों तरह से ही काम करता है। ये क्लास लेवल भी है, ये मेंबर लेवल भी है। मेंबर का मतलब, मेंबर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड बिल्कुल सही, मेथड्स। ठीक है, वेरिएबल एंड मेथड्स। तो सबसे पहली बात तो अभी जब हमने कुछ नहीं सीखा, हमें बस इतनी बात समझ में आई कि जो पब्लिक है वो क्लासेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं और मेथड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्लासेस में इसका क्या मतलब है। हेडिंग डाल लो फॉर क्लासेस। देखो, क्लासेस में क्या मतलब है इसका, सिंटेक्स सीखने के बाद में पहले वर्किंग देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अब मान लो ये कोई एक क्लास है, ये कोई एक क्लास है, या फिर इसे क्लास नहीं, इसे हम मान लेते हैं कि ये है हमारा पैकेज वन, पैकेज वन। ठीक है, और पैकेज वन के अंदर एक क्लास पड़ी हुई है, पैकेज वन के अंदर एक क्लास पड़ी हुई है। क्लास का नाम ले लेते हैं, मान लो ए क्लास। ठीक है, और इसके अंदर कुछ 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 लिखा हुआ है। ठीक है, किसी बात हमें समझ में आती है। अब हमने एक और दूसरा पैकेज बनाया, पैकेज पैकेज टू। इसके अंदर भी एक और क्लास पड़ी हुई है, मान लो इसके अंदर क्लास पड़ी हुई है पी क्लास। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ 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 चीजें पड़ी हुई हैं। अगर देखो, अगर हमारी क्लास में कोई एक ऐसी चीज है जिससे हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे कोई भी एक्सेस कर सकता है, मान लो वो कोई ऐसा डेटा है जिससे हमारी कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज नहीं होगी, हमारा कोई सीक्रेट डेटा नहीं जाएगा, कुछ भी लीक नहीं होगा, तो उस चीज को जो जिससे हमारी कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं हो सकती है, जिसे हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, उस डेटा को हम लोग पब्लिक बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा डेटा जिससे कोई दूसरी क्लास एक्सेस करना चाहती है, तो हम उस डेटा को भी पब्लिक बना देते हैं। हम देखें क्या करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर एक क्लास ए में एक मेथड लिखा है M1 नाम का, M1 नाम का एक कोई मेथड लिखा हुआ है, जैसे ये पैकेज टू की बी क्लास भी एक्सेस करना चाहती है। अब पैकेज टू की बी क्लास के पास तो वो है नहीं, वो M1 मेथड, तो वो कैसे करेगी? वो परमिशन मांगेगी ना। पहले वो पैकेज वन पे जाएगी, पैकेज वन परमिशन देगा, फिर वो ए क्लास पे जाएगी, फिर ए क्लास परमिशन देगा, तभी तो वो M1 मेथड को एक्सेस कर पाएगा। तो ये जो परमिशन है ना, ये कैसे देते हैं? हम इस M1 को बोल देंगे कि भाई भाई तुम जो हो ना, तुम पब्लिक हो जाओ, तुम पब्लिक हो जाओ। पब्लिक का मतलब एक्सेसिबल टू ऑल। अब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, भले ही इसके पैकेज के अंदर, भले ही किसी दूसरे पैकेज के अंदर। ठीक है, ये मतलब हो गया। इसे हमने क्या कर दिया? इसे हमने कर दिया पब्लिक, इसे हमने कर दिया पब्लिक। तो इसे हम बी क्लास भी यूज कर सकती है, इवन इफ इट इज इन द अनदर पैकेज। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये पब्लिक हो चुका है तो ये पूरी तरह से एक्सेसिबल है ना। तो बस यही बात होती है। हमने क्लास को अगर हमने मान लो यहाँ पे हमने ये M1 मेथड को एक्सेसिबल बनाया है, जब हमने मेथड को एक्सेसिबल बनाया है तो ये पब्लिक कहलाएगा। हाँ, क्या? मेंबर लेवल मॉडिफायर। ठीक है, किसी हम वेरिएबल को पब्लिक बनाते तो वो क्या कहलाता? तब भी कहलाता ही क्या? मेंबर लेवल मॉडिफायर। क्योंकि मेंबर में क्या क्या, मेंबर में दो चीजें आती हैं, वेरिएबल्स, मेथड्स। अब अगर हमें कोई ऐसी क्लास है हमारे पास जिसके अंदर सारी चीजें ऐसी हैं, इन्हें हमें हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें कोई दूसरी क्लास भी एक्सेस कर सकती है, कोई दूसरा पैकेज एक्सेस कर सकता है, हम उस पूरी क्लास को ही पब्लिक बना देते हैं। तो हम उस पूरी क्लास को ही पब्लिक बना देते हैं, है ना। ऐसा आपने देखा होगा, अभी हम लोग लिख रहे थे ना, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, है ना, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। पब्लिक वर्ड आता था ना, वो जो मेन मेथड था वो हमारा पब्लिक था, और हमारी जो मेन क्लास भी होती थी वो भी हम कैसे करते थे? पब्लिक क्लास नेम फिर बनाते थे ना, तो वो क्लास भी हमारी पब्लिक हो जाती थी। तो बस यही कहानी है।
सिंपल सी कहानी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाम से नहीं मालूम पड़ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो जल्दी से चल के इसका कोड देखता हूँ, कोड के थ्रू थोड़ा और आइडिया लेते हैं कि आखिर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलते हैं VS कोड पर। तो ये आ गए हम लोग अपने VS कोड पर। यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है a.java नाम से। तो यहाँ पर हमारी ये बाई डिफॉल्ट क्लास बन जाती है पब्लिक क्लास A। बाई डिफॉल्ट भी ये पब्लिक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड आपका बन गया। ठीक है, और अभी हम लोग मेन मेथड में कुछ ना लिख के एक और मेथड बनाते हैं M1 नेम का। ठीक है, जो कि होगा M1। क्यों बना रहे हैं बताता हूँ, तब समझ में आ जाएगा आपको। स्टैटिक अभी के लिए हटा देते हैं या फिर बना देते हैं, स्टैटिक बना देते हैं। तो स्टैटिक भी मैं आगे बताऊंगा क्या है, वो भी एक एक्सेस मॉडिफायर ही होता है, इस नाम के लिए आता है, आगे आप लोग देखेंगे। तो इसे हम नाम दे देते हैं M1। यहाँ पर से ये स्ट्रिंग वगैरह सब हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अभी अंदर कुछ लिखेंगे, उससे पहले इस क्लास A को हम बंद कर देते हैं एक पैकेज के अंदर। पैकेज का नेम रख देते हैं हम A1। ये पैकेज के अंदर बंद हो गई, और हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं इन क्लास A इन पैकेज A1। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ऊपर नीचे एक न्यू लाइन डाल देते हैं इसके, या ताकि थोड़ा बस दिखने में अच्छा लगे जब प्रिंट होके आएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लास A बनाई जो कि पब्लिक है अभी। पैकेज A1 बनाया, पैकेज A1 के अंदर क्लास A है। यहाँ पर एक मेथड बनाया M1, जिसके नीचे हमने लिख दिया एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया इन क्लास A इन पैकेज A1। ठीक है, इसे एक बार के लिए कंपाइल कर देते हैं। सबसे पहले कंपाइल कैसे होगा मैं आपको बता चुका हूँ, javac-d.a.java। ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम लोग एक दूसरी और फाइल बनाते हैं, उसे दूसरे पैकेज में डालेंगे, फिर वहां से देखते हैं कैसे क्या होगा। 2000 years later। तब ये दूसरी क्लास बन गई है पब्लिक क्लास B, है ना। इसे हम एक पैकेज में बंद कर देते हैं। मान लो क्या पैकेज ले लिया हमने ले लिया A2 नाम बोल देते हैं A2। ठीक है, इसके अंदर भी इसका एक मेन मेथड होगा, तो मेन मेथड बना दो भाई। मेन मेथड में अभी कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, तो मत लिखो। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर हम लोग A क्लास के M1 मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, A क्लास के M1 मेथड को हमें एक्सेस करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वो पैकेज इंपोर्ट करेंगे अपने इस पैकेज में, है ना। सबसे पहले हम वो पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, इंपोर्ट, पैकेज का नाम क्या था, उस पैकेज का नाम था A1, और हमें वहां से क्या इंपोर्ट करना है, हमें वहां से क्लास A इंपोर्ट करनी है, तो हम डॉट A ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस क्लास का जो M1 मेथड था हमें वो वहां से लेके आना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, किसके थ्रू जाएंगे, हाँ मैंने आपको बताई थी एनालॉजी, वॉचमैन के थ्रू। तो हाँ, वॉचमैन बनाएंगे पहले। तो वॉचमैन का मतलब ऑब्जेक्ट ए मैंने नाम दे दिया स्मॉल A बल्ट यू। ठीक है, वॉचमैन अपना रेडी है। अब इस वॉचमैन के थ्रू हम लोग बुलाएंगे M1 को। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम लिख गया। अब इसे हम सबसे पहले तो कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल कैसे होता है, javac-d.p.java। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब देखो, अब हम लिखेंगे जावा A2.b। A2.b का मतलब क्या, A2 पैकेज की B क्लास, A2 पैकेज की B क्लास को रन करो। A2 पैकेज की B क्लास को रन करने का मतलब क्या है, A2 पैकेज की B क्लास के मेन मेथड को रन करो। आई होप ये सारी बातें आप लोग को पता होगी। अगर आपको नहीं पता है तो यार प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखो जाके, है ना। तो ये हमने लिख दिया, एंटर प्रेस किया। देखो देखो क्या प्रिंट हुआ, इन क्लास A इन पैकेज A1, इन क्लास A इन पैकेज A1। ये तो ये वाला था, ये तो भाई यहाँ पर था इन क्लास A इन पैकेज A1। तो सॉरी, कौन सा मेथड रन हो गया, मेथड रन हो गया क्लास A का M1 मेथड, क्लास A का M1 मेथड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे हम लोग किसी दूसरी क्लास का मेथड या फिर चीजें रन कर सकते हैं अपनी क्लास में। अब कुछ बातें और हैं जो आपको यहाँ पे समझनी होगी, तो फिर से पहले वो बातें देख लेते हैं, उसके बाद वापस कोड पे आएंगे। तो मान लो हमारे पास एक पैकेज है, हमारे पास एक पैकेज है यहाँ पर पैकेज P1 नहीं, या फिर इससे जो नाम हमने अभी दिया था वही नाम देते हैं A1। ठीक है, पैकेज A1 है ये। ठीक है,
अब यहाँ पर कोई क्लास है अंदर, क्लास ए। क्लास ए के अंदर बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। इसमें से एक मेथड M1 भी है ना। तो बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि सारे मेथड यहाँ की पब्लिक हो, हम नहीं चाहते कि सारे मेथड पब्लिक हो, सिर्फ M1 मेथड को ही हम एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं सबके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ M1 मेथड को उठाएंगे और इसे हम लोग पब्लिक बना देंगे। पब्लिक बनाने में क्या ही करना होता है, बस इसके नाम के आगे पब्लिक ही तो लिखना होता है, ठीक है। पब्लिक हमने इसे बना दिया, तो क्लास ए का सिर्फ M1 मेथड ही पब्लिक हो गया, सिर्फ यही एक्सेसिबल हो सकता है। अब क्या ऐसे कोई भी क्लास आसानी से एक्सेस कर लेगी, बताओ, कर लेगी? अभी नहीं कर पाएगी, अभी नहीं कर पाएगी। क्यों? देखो, अगर हमें किसी क्लास की कोई भी मेथड को उठाना है, कोई भी वेरिएबल को उठाना है, क्लास का अगर हमें कोई भी एक मेंबर उठाना है, तो ये जरूरी है कि वो क्लास भी पब्लिक हो। तो ये जरूरी है कि वो क्लास भी पब्लिक हो। अगर वो क्लास ही पब्लिक नहीं है, मान लो कि आपके पास दो रूम है, आपके पास दो रूम है, एक रूम के अंदर कोई एक ऐसी चीज पड़ी है जिसे आप यूज कर सकते हो, पहले वाले रूम के अंदर एक ऐसी चीज पड़ी है जिसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको वो रूम ही नहीं दिख रहा है, आपको वो रूम ही नहीं दिख रहा है। अगर जब आपको वो रूम ही नहीं दिख रहा है, तब उसके अंदर की चीज उठा कैसे पाओगे? नहीं उठा पाओगे ना, बात समझ में आ रही है? तो उस रूम के अंदर की किसी चीज को लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेसेसरी है कि आपको वो रूम भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, किसी क्लास के अंदर अगर कोई कोई हमारा मेंबर पड़ा हुआ है, तो उस मेंबर को निकालने के लिए पहले हमें उस क्लास का एक्सेस भी होना चाहिए। तो बस वही बात है, किसी मेंबर की विजिबिलिटी चेक करने से पहले ये जरूरी है कि हम उस क्लास की विजिबिलिटी चेक करें, ठीक है। इसीलिए इस M1 को अगर हमें पब्लिक बनाना है, या फिर पब्लिक हम बना भी देते हैं, इसे हम तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी ए क्लास पब्लिक नहीं होगी, जब तक हमारी ए क्लास पब्लिक नहीं होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आती है। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्लास को पब्लिक बनाया नहीं और अंदर मेथड को पब्लिक बना दिया, अब उसे एक्सेस कर रहे हैं किसी दूसरे पैकेज से, यार कैसे हो जाएगी? आपको रूम ही नहीं दिख रहा है, आप उसके अंदर की चीज कैसे निकाल पाओगे, है ना। तो अगर आपने इसे पब्लिक नहीं बनाया और M1 मेथड को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, यहाँ पर एक एरर आ जाएगी, ठीक। तो हम वहीं पर आ गए अपने पैकेज A1 में, और हमारी यहाँ पर है क्लास A। तो क्योंकि ये तो हमारी मेन क्लास है, तो ये तो पब्लिक ही रहेगी हमेशा। हम लोग एक दूसरी क्लास बना लेते हैं, हम लोग एक दूसरी क्लास बनाते हैं, और जैसे मान लो कि यहाँ पर एक क्लोज हुई, तो अब हम यहाँ पर एक दूसरी क्लास बना लेते हैं। क्लास इसका नाम क्या था? ए था, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, क्या दे देना? ए बी दे देते हैं, ए बी। और क्लास में हमेशा ये आप लोग ट्राई क्या करो कि जो पहला लेटर है वो उसका कैपिटल हो, ठीक। नेसेसरी नहीं है, लेकिन कन्वेंशन है। क्लास ए बी, क्लास ए बी, इसके अंदर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। मेथड क्या बनाए, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इसी मेथड को हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कोडिंग यही है, कॉपी पेस्ट हर बार देख, है ना। मेथड M2 नाम दे देते हैं हम इसको, और हम यहाँ पर लिख देते हैं इन क्लास ए बी इन पैकेज A1। इतनी सी बात है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्लास को पब्लिक नहीं बनाया है, लेकिन जो हमारा M2 मेथड है वो पब्लिक है। क्लास पब्लिक नहीं है, रूम पब्लिक नहीं है, तो जो हमारा M1 मेथड है, M2 मेथड है सॉरी, वो पब्लिक है, ठीक है। अब एक क्योंकि हमने यहाँ पर कोड में चेंज किया, तो सबसे पहले हम इससे कंपाइल कर देते हैं एक बार। तो क्लास का नाम था हमारा A.java, सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। अब हम जाते हैं अपनी बी क्लास पर, और हम यहाँ पर एक और चीज़ इंपोर्ट करा लेते हैं। हम यहाँ पर अब हम क्या इंपोर्ट कराना चाहते हैं, हम इंपोर्ट कराना चाहते हैं A1 पैकेज से कौन सी क्लास? AB क्लास। हम यहाँ पर AB क्लास इंपोर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। AB क्लास इंपोर्ट करानी है, तो अभी इससे कर दो कमेंट आउट। हम AB क्लास का सबसे पहले हमें वॉचमैन तैयार करना पड़ेगा। वॉचमैन क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम AB क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, तो AB, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं हम B, नहीं इसका नाम दे देते हैं हम नया नया, ठीक है, इक्वल टू न्यू AB। आप लोग ऐसे नाम मत देना, मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं दे सकता हूँ। नया जो ऑब्जेक्ट है ये अब AB क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो अब इसके थ्रू, नया के थ्रू हम मेथड M2 को कॉल करना चाहते हैं, मेथड हम M2 को कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। कॉल करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इस कोड को हम कंपाइल करेंगे, जावा C -D डॉट B डॉट जावा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी एरर, समझाता हूँ क्या एरर है। तो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, अब ठीक है।
यहाँ पे कहा इसने कि ए बी इज नॉट पब्लिक इन A1 कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। इसमें ये क्या भैया, जो आपने ए बी बनाई है ना, जो आपने ए बी बनाई है इज नॉट पब्लिक, ए बी इज नॉट पब्लिक इन A1। जो ए बी है वो पब्लिक नहीं है किसके अंदर, A1 पैकेज के अंदर। A1 पैकेज के अंदर जो ए बी क्लास है वो पब्लिक नहीं है, वो पब्लिक नहीं है, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। तो उसे हम आउटसाइड पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने मेथड तो पब्लिक बना दिया था, लेकिन क्योंकि क्लास पब्लिक नहीं थी तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, यही एक दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं है, ये एक फीचर है, एक फीचर है ना। ठीक है, अब अगर हम यहीं पर क्या करें, अगर हम इस क्लास को अभी के पब्लिक बना दें, इस क्लास को पब्लिक बना दें और एक बार इस कोड को हम कंपाइल कर दें, जावा जावा सी माइनस डी डॉट ए डॉट जावा। यहाँ पर क्या दिक्कत आई है, क्लास ए बी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कौन सी दिक्कत आ गई, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई अब यहाँ पर ये दिक्कत आ गई जो मैंने आपको जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में बताई थी दिक्कत। क्या बताई थी, एक क्लास में एटमोस्ट एक क्लास पब्लिक हो सकती है, एटमोस्ट एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम वही होगा जो सोर्स फाइल का नेम है ना, उसका नाम वही होगा जो सोर्स फाइल का नेम है। तो अभी के लिए हम लोग इसे पब्लिक नहीं बना सकते, अभी के लिए हम लोग इसे पब्लिक नहीं बना सकते। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैं क्या आपको सिखाना चाहता था। ठीक है, अगर हमें किसी क्लास के अंदर का जो भी मेंबर है, अगर हमें वो एक्सेस करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी जो पूरी क्लास है वो पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, जो पूरी क्लास है पब्लिक होनी चाहिए। ठीक बात, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी चीज। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मान लो कि अगर हमने अपनी जो क्लास है उसे तो हमने पब्लिक कर दिया, अपनी जो क्लास है उसे तो हमने पब्लिक कर दिया, लेकिन उसके अंदर का जो मेथड है हमने उसके बारे में कुछ नहीं बात की, हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की। क्या हम इसे कर पाएंगे एक्सेस, इसे कर पाएंगे एक्सेस? कोड में करके देखते हैं, कोड में चल के देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये देखो, क्लास ए में गए हम लोग यहाँ पर क्लास ए में गए, क्लास ए में मैंने एक यहाँ पर मेंबर बना दिया M3 मेंबर बना दिया M3, जो कि पब्लिक नहीं है, जो कि देखो यहाँ मैंने पब्लिक नहीं लिखा, और यहाँ पर जो क्लास है वो हमारी पब्लिक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब हम बी पे गए, बी पे हमने क्या किया, बी पे हमने, क्योंकि हमने क्लास ए के अंदर वो मेंबर बनाया तो हमने क्लास ए को एक्सेस करना चाहा, तो हमने पैकेज A2 के अंदर जो हमने बी बनाया था हमने वहाँ पे इंपोर्ट करा ली A1.a। बिल्कुल ठीक है, A1.a हमने वहाँ पर इंपोर्ट करा लिया और हमने वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट से हम इसे कॉल करना चाह रहे हैं M3 को। ठीक है, M3 को हम कॉल करना चाहते हैं, देखिए क्या वो कॉल होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल में हम लोग जाएंगे और हम लोग एक बार हम क्या करते हैं, जावा सी माइनस डी डॉट ए डॉट जावा कर लेंगे, जो हमारा पहले वाला था। यहाँ पर शायद कुछ चेंज हुआ है, वहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार कहाँ पर चेंज हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से कॉमा लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर हमें लिखना है जावा सी माइनस डी डॉट ए डॉट जावा। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम बी पे जाएंगे, अब हम बी को सक्सेसफुली कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे जावा सी माइनस डी डॉट बी डॉट जावा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे ही हमने ऐसे कंपाइल किया, यहाँ पर इसने एक एरर फेंक दी, M3 मेथड is not public in class A, cannot be accessed from outside package। तो हमारा क्लास पब्लिक है, लेकिन उसके अंदर का हमने मेथड पब्लिक नहीं किया, तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रिवर्स, अगर हमारा मेथड पब्लिक है और उसकी हमने क्लास पब्लिक नहीं की है तो भी हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ अगर हमने उठानी है तो ये दोनों बातें जरूरी है कि क्लास भी पब्लिक होनी चाहिए और वो मेथड भी पब्लिक होना चाहिए, है ना। रूम भी खुला होना चाहिए और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी अनलॉक्ड होनी चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पूरी बात समझ में आती है कि पब्लिक हमारा कैसे काम करता है। पब्लिक हमारा मेंबर मॉडिफायर भी होता है, क्लास मॉडिफायर भी होता है, मेथड्स पे भी यूज़ हो सकता है, वेरिएबल्स पे भी यूज़ हो सकता है ना। अगर हमें कोई चीज़ उठानी है, मतलब हमें कोई मेथड या फिर मेंबर किसी भी क्लास का एक्सेस करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो मेंबर भी पब्लिक हो और क्लास भी पब्लिक हो, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कुछ और मज़ेदार चीज़ें। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग,
और हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं लेनी है। बाय बाय।